गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। हिंदी में हम आज पाठ 12 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है शाइन का चांद। ये एक पाठ है जो कि एक बहुत ही सुंदर कहानी है, एक राजा की और एक राजकुमारी की। उसकी एक राजा था, एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। आप सबकी तरह उसकी भी एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम शाइन था। उसे बहुत वह उसे बहुत प्यार करता था। सभी अपने बच्चों से प्यार करते, इसी तरह राजा भी अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करता था। एक बार शाइन बीमार पड़ गई। एक बार की बात है, शाइन जो थी वो बीमार पड़ गई। कई वैद्य बुला गए, लेकिन कोई उसका इलाज ना कर सका। कई वैद्य आए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसकी बीमारी किसी को नहीं समझ में आती थी। इसलिए जब बीमारी नहीं समझ में आती थी तो वो लोग उसका इलाज भी नहीं कर सके। एक दिन राजा उदास होकर शाइन से बोला, एक दिन राजा उदास हो गया। वह शाइन से बोला, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अब चूंकि राजा कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए वह परेशान है। वो कह रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह उसके इलाज के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई जब वैद्य समझ ही नहीं पा रहा तो वो राजा भी परेशान है। यह सुनकर शाइन झट से बोली। शाइन ने सुना और उसने कहा, मुझे चांद चाहिए, मैं उससे खेलूंगी, फिर ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, मेरी बिटिया को चाँद चाहिए। चूँकि उसने राजा से अपना दुःख बता दि वो अपना बीमारी का कारण बता दिया था, तो राजा खुश हो गया। मैं अभी चाँद मँगवाने का प्रबंध करता। राजा न खुश होकर कहा। राजा ने सोचा, अब तो इसने मुझे बता ही दिया इसकी बीमारी का क्या कारण है, तो उसने कहा कि मैं अभी कुछ प्रबंध करता हूँ। राजा ने मंत्री को बुलाया। अब राजा अपने मंत्री को बुलाएगा। शाइन को चाँद चाहिए, उसकी बेटी शाइन है, उसको चाँद चाहिए। वह चाँद के साथ खेलना चाहती है। उसको कौन-सा उससे वह खेलना चाहती है। वह तुरंत आप तुरंत चाँद मँगवाने का इंतज़ाम करिए। उसने मंत्री से कहा, अब आपका ये काम है कि आप चाँद मँगवाइए। राजा की बात सुनकर मंत्री के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पैरों की तरह ज़मीन खिसक गई, मतलब कि एक आश्चर्यजनक बात सुन के वह हैरान रह गया। वह घबरा गया। घबराने के बाद उसने बोला, महाराज, चाँद लाने का कार्य आप सेनापति को सौंप दीजिए, वे ही चाँद लाने में सक्षम है। अब क्या कहा उसने कि ये काम आप सेनापति को सौंप दीजिए, वो चाँद लाने में सक्षम है। ठीक है, तुम जाओ सेनापति को भेज दो। अब मंत्री नहीं चुमकी कर सकता था, इसलिए उसने सेनापति को भेज दिया। सेनापति दौड़ता हुआ आया और गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, संसार के किसी भी कोने से कुछ भी मंगवा दो, मैं ला दूंगा, परंतु चांद लाने में असमर्थ हूँ। चांद लाने में इसलिए समर्थ है, चांद एक हेवनली बॉडी है, जैसे कोई भी अपने स्थान से नहीं खिसका सकता। वो इतना बड़ा है कि कोई कोई हम लोग चांद में जाते हैं, ना कि चांद को हम ला सकते हैं। तो हमारे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो चाँद ला सके। फिर हमारी शाइन ठीक कैसे होगी? अब वो चूँकि पिता है, तो इसलिए उसको अपनी बेटी को प्रॉब्लम दिख रही है, तो कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है। हे भगवान, अभी अब तुम ही मेरी मदद करो। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। धीरे-धीरे यह खबर पूरे दरबार में फैल गई। राजा ने कइयों को बुलाया होगा, इसलिए वो ये खबर धीरे-धीरे पूरे दरबार में फैल गई कि शाइन को चाँद चाँद कीजिए, चाहिए होगा यहाँ पे। राजा के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही हंसमुख था। राजा का दरबार था बहुत बड़ा, उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख था। वह सबको बहुत हँसाता था। उसका काम क्या था? सबको बहुत हँसाना। जब उसे यह पता चला कि शाइन को चाँद चाहिए, तो वह तुरंत राजा के पास पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए चाँद ला सकता हूँ। उसने ये खबर सुनी तो वो भी अपने प्रयास स्वरूप गया और उसने कहा कि मैं राजकुमारी को के लिए चाँद शाइन के लिए चाँद ला सकता हूँ। क्या तुम सचमुच सच कह रहे हो? राजा ने खुशी और आश्चर्य के साथ कहा। वो खुश था, पर कुछ आश्चर्य भी था कि क्या ये संभव है? हाँ, हाँ महाराज, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, लेकिन पहले यह बताइए कि शाइन को कितना बड़ा चांद चाहिए। आप आज्ञा दे तो मैं स्वयं राजकुमारी से पूछ लूं। राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहिए, वह राजकुमारी की मनसा जानना चाहता था। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
चलो राजकुमारी के पास। उसने कहा क्यों नहीं, चलो चलो राजकुमारी के पास, कहकर राजा उस व्यक्ति को राजकुमारी के पास ले गया। राजकुमारी ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो उससे पूछा, क्या तुम चांद लेकर आए हो? उस व्यक्ति ने क्या कहा आगे से, अभी नहीं, लेकिन परसों तक ला दूंगा। पहले आप ये तो बताइए कि आपको कितना बड़ा चांद चाहिए? व्यक्ति ने शाइन से पूछा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं अपनी आंखों के सामने अंगूठे का नाखून कर लेती हूँ तो वह दिखाई नहीं पड़ता। शाइन ने ऐसा बताया। अच्छा, अब आप यह बताइए कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? व्यक्ति ने शाइन से पूछा। चांद सोने का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। शाइन बोली। शाइन ने ऐसे बताया कि सोने के बराबर है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। अब मैं समझ गया, समझिए परसों तक चांद आपके हाथों में होगा। व्यक्ति सिर झुकाकर वहां से चला गया। व्यक्ति ने देखे वो चालाकी से सुनार से सोने का एक चांद बनवाया और फिर एक दिन बाद राजकुमारी को ले जाकर दे दिया। शाइन चांद देखकर बहुत खुश हुई, वह चांद के साथ खूब खेली। उस चांद चाहिए था, चांद मिल गया, वो क्या हो गया, खूब खेली चांद के साथ। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसने क्या किया, चांद को अपनी जंजीर में डाला और गले में लटका दिया। उसकी तबीयत सुधरने लगी, धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी तबीयत सुधरने लगी। धीरे धीरे शाइन बिल्कुल ठीक हो गई, शाइन जो थी वो ठीक हो गई। राजा ने उस व्यक्ति को बहुत सा इनाम दिया। राजा ने क्या किया, उस व्यक्ति को ढेर सारा इनाम दिया। एक रात जब राजा और शाइन छत पर खेल रहे थे तो शाइन ने पूछा, पिताजी चांद सुंदर है, मेरा चांद सुंदर है कि आकाश वाला चांद सुंदर है? अब उसको दो दो चांद दिखने लगे तो उसने कहा, मेरा सुंदर है कि आकाश वाला? बेशक मेरी प्यारी शाइन का चांद सुंदर है, राजा ने जवाब दिया। राजा ने मोहवश, मोह मतलब कि जैसे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसी तरह राजा भी अपनी बिटिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मोहवश जवाब दिया कि नहीं, मेरी बेटी का शाइन का चांद ज्यादा सुंदर है। शाइन खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर राजा ने पूछा, अच्छा बेटी ये तो बताओ, जब चांद तुम्हारे गले में लटका तो आसमान में दोबारा कैसे आ गया? शाइन ने अपने माथे पर हाथ रख के कहा, पिताजी आप भी बुद्धू के बुद्धू रह गए। देखिए, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा निकल आता है। इसी तरह जब चांद को मैंने तोड़ लिया तो आसमान में दूसरा चांद निकल आया, समझे? देखिए, यह कहकर शाइन जोर जोर से हंसने लगी। राजा भी उसके साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। इस कहानी से देखिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी बुद्धि और समझ से कठिन काम को भी सुलझा सकते हैं ना। ये अब शब्द ज्ञान है जिसे सब बच्चों को अपनी कॉपी में लिखना है। और ये प्रश्न उत्तर शुरू हो गए हैं। वैद्य राजकुमारी का इलाज क्यों नहीं कर पाए? वैद्य राजकुमारी का इलाज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वह उनकी बीमारी नहीं समझ पा रहे थे। राजा ने उदास होकर शाइन से क्या कहा? राजा ने उदास होकर शाइन से कहा, क्या करे ये समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे दरबार में क्या खबर फैल गई? पूरे दरबार में यह खबर फैल गई कि शाइन को चांद चाहिए। आसमान में फिर से चांद आने का राजकुमारी ने क्या कहा? राजकुमारी ने बताया कि एक चांद उसने तोड़ लिया है, इसलिए दूसरा चांद निकल आया है, दांत की तरह। जैसे एक दांत आप लोग का टूट जाता है तो नया दांत आता है, इसी तरह एक चांद उसने तोड़ लिया है तो दूसरा चांद आसमान में आ गया। चलिए बच्चों, आप लोग अपना काम कंप्लीट करिए और इसी के साथ आपका पाठ 12 समाप्त हो गया। सब बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके, गुड डे।